Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students to this MCGM VTC online class, and today we are going to learn in standard 6th mathematics subject, and today's our topic is operation on fraction यानी कसरों पर आमाल। तो बच्चों इससे पहले की जमातों में हमने कसरों के बारे में मालूमात हासिल की है, कसर आप अच्छी तरह से समझते हैं। आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, मुरक्कब कसर यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी के पार्ट में हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे वाजिब कसर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वाजिब कसर हम किसे कहते हैं। तो जिस कसर में शुमार कुरिंदा नसबनुमा से छोटा होता है, इस कसर को वाजिब कसर कहते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रॉपर फ्रैक्शन, fraction in which the numerator is smaller than the denominator is called a proper fraction. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 3/7। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 जो है तो ये शुमार कुरिंदा है। ठीक है, ये छोटा है किससे, नसबनुमा से। नसबनुमा कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसी कसर जिसमें शुमार कुरिंदा नसबनुमा से छोटा होता है, इस कसर को वाजिब कसर कहते हैं। ठीक है, the numerator is smaller than the denominator is called the proper fraction. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर गैर वाजिब कसर। तो जिस कसर में शुमार कुरिंदा नसबनुमा से बड़ा होता है, इस कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं improper fraction, fraction in which the numerator is greater than the denominator is called an improper fraction. यहाँ पर हम देख सकते हैं 5/2। ठीक है, 5/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 ये जो है तो शुमार कुरिंदा है और 2 ये जो है तो नसबनुमा है। ठीक है, तो 5 बड़ा है और 5 जो है तो शुमार कुरिंदा है जो कि बड़ा है, और 2 जो है तो छोटा है जो कि नसबनुमा है। तो हम देखेंगे ये एक गैर वाजिब कसर है। जिस कसर में शुमार कुरिंदा नसबनुमा से बड़ा होता है, इस कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर बात करेंगे मुरक्कब कसर के बारे में। तो जिस कसर में सही अदद और कसरी हिस्सा दोनों हो, इस कसर को मुरक्कब कसर कहते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन, a number having an integral part and a fractional part. So here we can see the fractional part here. 1/3 is the fractional part. Okay, and here we are looking example 1/3. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 अदद से 1/7 है यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं here is the integral part and 7 is a integral part here, and 1/3 is the fractional part. Okay, ठीक है, 7 जो है तो ये सही अदद है। ठीक है, और 1/3 जो है तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका ये एक 7 अदद से 1/3 ये एक मुरक्कब कसर की मिसाल हमारे सामने यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम यहाँ पर, और मज़ीद यहाँ पर हम देखेंगे कि गैर वाजिब मुरक्कब कसर की, गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील किस तरह से की जाती है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं, कन्वर्ट 51/7 इंटू मिक्स्ड नंबर। ठीक है, ये गैर वाजिब कसर है, इसे भी मुरक्कब कसर में चेंज करना है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है तो 51 लेना है। ठीक है, 51 इज़ डिवाइडेड बाय
7, ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर लेना होगा। एंड हियर वी सी दैट 51 इज़ अ डिविडेंड, ठीक है, जिसे हम मकसूम कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। और डिवाइज़र, 7 इज़ कॉल्ड अ डिवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ हम इसे मकसूम अलग कहते हैं, ठीक है। याद होगा आपको, आपने इससे पहले पढ़ा है। हम थोड़ा सा रिमाइंड आपको यहाँ पर कर रहे हैं, आपकी जो मेमोरी है उसे हम रिकॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम 7 से 51 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 सा हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 49, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 7 सा 49 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 49 को हम माइनस करेंगे 51 में से, तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा एक जो डिवाइड करने वाला जो मेथड है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर आप 7 देख रहे हैं, ये एक खारिजी किस्मत हम इसे कहते हैं, ठीक है, क्वोशिएंट कहते हैं जिसे। और जो 2 यहाँ पर बाकी बचा है वो रिमाइंडर रहता है, बाकी रहता है, जिसे हम बाकी कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, आपको याद रखना है। ये पार्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, डिवाइज़र, क्वोशिएंट, डिविडेंड और रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 जो है तो क्वोशिएंट है, ठीक है, और रिमाइंडर जो है तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। द क्वोशिएंट इज़ 7 एंड द रिमाइंडर इज़ 2, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर, इस तरह से हमें मिलेगा 51/7, यानी कि 7 अदद सही 2/7, ठीक है। तो जो मिक्स्ड नंबर होता है तो उसमें हम यहाँ पर देखेंगे 51 ये न्यूमरेटर कहलाता है, जिसे हम शुमार कुरिंदा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से 7 जो है तो ये डिनोमिनेटर है, जिसे हम क्या कहते हैं, नसबनुमा कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिक्स्ड नंबर में हम देखते हैं मिक्स्ड नंबर इज इक्वल टू क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी मालूमात हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि खारिज किस्मत मुरक्कब कसर बराबर खारिज किस्मत बाकी बटे मकसूम अलह होता है, यानी कि एक जो मुरक्कब कसर होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। हमें यहाँ पर याद रखना है कि जब भी तकसीम करते वक्त हम देखते हैं कि बाकी मकसूम अलह से छोटा आना चाहिए। इस तरह मुरक्कब कसर का कसरी हिस्सा वाजिब कसर होता है, ठीक है। While dividing the remainder must be smaller than the divisor, thus in a mixed number the fraction part is always a proper fraction, ठीक है। तकसीम करते वक्त बाकी मकसूम अलह से छोटा आना चाहिए। इस तरह मुरक्कब कसर का कसरी हिस्सा वाजिब कसर होता है, ठीक है, याद रखिए इसे आप। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ मज़ीद हम यहाँ पर बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि मुरक्कब कसर की गैर वाजिब कसर में तहवील करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जो है तो दी हुई है। इस एग्ज़ाम्पल को हम यहाँ पर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 3 अदद सही 2/5 मुरक्कब कसर है। इसकी तहवील शुमार कुरिंदा नसबनुमा की सूरत में हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे, तो किस तरह से करेंगे हम इसे। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल जो देख रहे हैं वो यहाँ पर नंबर हमारा चेंज हुआ है। इस नंबर को हम यहाँ पर करेंगे 5 अदद सही 3/7, ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 5 अदद सही 3/7 है। तो उसे किस तरह से करना होगा हमें,
हमें करना होगा उसे स्टेप आप याद रखिए 5 + 3/7 इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि 5/1 + 3/7 इस तरह से लेंगे हम इसे। उसके बाद में हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो 5 × 7 + 3 यहाँ पर हमें करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 × 7 + 3/7 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 35 + 3/7। ठीक है, 5 × 7 इज इक्वल टू कितना मिला है 35 + 3/7। सो आंसर विल बी हेयर 38/7 लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर थोड़ी एग्जाम्पल में हमने ऊपर नंबर हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन के साथ में इसे पूरा सॉल्व किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ बातों को यहाँ पर याद रखना है, वो ज़रूरी तौर पर है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हमें याद रखना है बच्चों कि सही अददी हिस्से को नस्ब-नुमा से हमें ज़रब करना है और हासिल ज़रब में शुमार कुनिंदा जमा करना है। ठीक है, ये गैर वाजिब कसर का शुमार कुनिंदा होगा। ठीक है, नस्ब-नुमा वही रहेगा। मल्टीप्लाई द इंटीग्रल पार्ट बाय द डिनोमिनेटर एंड ऐड द न्यूमरेटर टू द प्रोडक्ट, द डिनोमिनेटर रिमेंस द सेम। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बच्चों। कुछ एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 9 उससे लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है स्क्रीन पर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 अदद सही 2/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा वैसे ही हमने लिया यहाँ पर 7 + 2/5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या करना होगा हमें, यहाँ पर 7/1 + 2/5 करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम यहाँ पर इसे ज़रब करेंगे, 5 और 7 की ज़रब होगी। ठीक है, तो 5 × 7 + 2/5 इस तरह से हमारा स्टेप बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 × 7 = 35 + 2। ठीक है, तो 35 + 2 = 37। 37/5 विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है तो गैर वाजिब कसर में तहवील कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, और भी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो है तो ये आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर इस तरह से हमें लिखना रहेगा। ठीक है, 7 अदद सही 2/5 बराबर 37/5 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो एक एग्ज़ाम्पल और एक ले लेते हैं बच्चों, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम मुरक्कब कसर में हमें तहवील करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर मुरक्कब कसर में तहवील करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वो है 30/7। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर। ठीक है, 30/7 कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इसे 7 से 30 को यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर आप देखेंगे कि 7 4 कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 28, और आप देखेंगे यहाँ पर 28 30 में से माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल आपको बताई थी उस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमें क्या करना रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पर कि जो क्वोशिएंट है वो और जो रिमाइंडर है वो कहाँ आएगा, है ना। तो याद होगा आपको क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, 30 = क्वोशिएंट क्या है यहाँ पर 4 है,
रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 2/7 है ना, 7 जो है तो डिवाइज़र है। तो ये उम्मीद है बच्चों आपको ये ज़रूर से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो एक एग्जांपल और एक ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है आपके लिए, आगे आपको खुद हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स यूजिंग फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है तो कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, कसर की सूरत में उसे लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफ़ 9 kg of rice is shared equally among 5 person, how many kilograms of rice does each person get? ठीक है, 9 किलोग्राम चावल 5 लोगों में मसावी बांटे तो हर एक को कितने किलोग्राम चावल मिलेगा वो हमें देखना है। यहाँ पर तो हम देखेंगे कि 5 लोगों को जो है तो 9 किलोग्राम चावल दिया जा रहा है। 5 person get 9 किलोग्राम ऑफ राइस। सो हम देखेंगे यहाँ पर, इसलिए एक आदमी को जो है तो 9/5 किलोग्राम चावल मिलेगा। ठीक है, सो 1 person gets 9/5 किलोग्राम ऑफ राइस, राइट। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। टू मेक 5 shirts ऑफ सेम साइज 11 meters ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट। ठीक है, एक नाप के 5 कमीज सीने के लिए 11 मीटर कपड़ा दरकार होता है, तो एक कमीज़ के लिए कितने मीटर कपड़ा दरकार होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 कमीज़ के लिए 11 मीटर कपड़ा लगता है ना। ठीक है, फॉर 5 shirts 11 meters ऑफ क्लॉथ इज नीडेड और रिक्वायर्ड। सो if we need so for 1 shirt 11/5 meters of cloth is needed। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए जो है तो हमें एक कमीज़ के लिए 11/5 मीटर कपड़ा दरकार होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे, काफ़ी आसान है। अगर हम और एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट 9 में, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी फील होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो कुछ भी एग्जाम्पल्स हमने और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 9 से यहाँ पर हल किए आपको ज़रूर से समझ में आए होंगे। तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी के जो सवाल हैं आपके लिए ज़रूर से कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।